मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है। कितनी मर्तबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलिए। जो मेरा उम्मती एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की तरफ 10 मर्तबा रहमत भरी नज़र फरमाता है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जिस बंदे पर रब ताला की एक मर्तबा नज़र रहमत पड़ जाए, कितनी मर्तबा जी? जिस बंदे पर रब ताला की एक मर्तबा नज़र रहमत पड़ जाए वो बदबख्त नहीं रहता, वो खुशबख्त हो जाता है। मजीद इरशाद फरमाते हैं कि बंदे की सारी जिंदगी की नेकियां बंदे को वो फायदा नहीं पहुंचाती जो रब ताला की एक नजर रहमत फायदा पहुंचा देती। आपने एक शेर सुना होगा, अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले। सुना हुआ कि नहीं? ये अदल क्या है और फजल क्या है? अदल क्या है और फजल क्या है? हज़रत मूसा अला नबीना वालेसलाम एक मर्तबा रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक मौला मुझे वो तराजू तो दिखला जिसमें हम जन्नत की कीमत डालेंगे तो जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। हज़रत साहब, एक बंदा आपके यहाँ 5 मरले का प्लाट लेना चाहता है, उस लिए कितनी नोटों की ज़रूरत है, और यही 5 मरले का प्लाट वो DHA में लेना चाहता है, डिफेंस में, उसके लिए कितनी दौलत की लोड़ है, और यही प्लाट जन्नत में लेना चाहता है। वो जन्नत का मकान जिसके सोने और चांदी की ईंटें बनी हो, मुश्क अंबर का गारा है, और जिसके नीचे शराबन तहुरा की नहरें जारी हैं और दूध की नहरें जारी हैं, और जिसमें फल ऐसे लगे हैं। हज़रत साहब, दुनिया के कीमती से कीमती होटल के अंदर चले जाओ, खाना खाओ, थोड़ी देर के बाद पेट में गड़बड़ होगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ आप जाना पसंद। और जन्नत का फल ऐसा है, दिल में ख्वाहिश होगी फल खुद आएगा, और जितना मर्जी खाओ एक खुशबूदार डका रहेगा, हर चीज हजम हो जाएगी। भाई, जन्नत का मकान ऐसा मकान जिसमें जन्नती को सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा कि उसको रब ताला का दीदार भी नसीब हो जाए। अब सुनोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी यार। है अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मुझे वो पलड़ा तो दिखा जिसमें हम जन्नत की कीमत डालेंगे तो मुस्तहिक होंगे, हकदार बनेंगे। रब ताला ने वो पलड़ा दिखा दिया। देख कर अर्ज़ करते हैं, मालिक मौला मैं तो फिर जन्नत में नहीं जा सकता। पूछा क्या बात हो गई? अर्ज़ करने के, या अल्लाह ये तो पलड़ा इतना बड़ा है, 7 ज़मीन 7 आसमान भी डाल दो फिर भी ये भरे ही ना। मेरी इतनी उम्र ही नहीं है
और ना मैं इतनी नेकियां कर सकूं जिससे इसको भर सकूं और जन्नत का मुस्तहिक बन सकूं। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा अगर मेरा फजल हो जाए तो मैं एक खजूर से ही इसको भर के दिखा दूं। भाई ये तो सारे ही मानोगे, हमारी बख्शिश हमारे आमाल की वजह से नहीं, रब के फजल से ही होगी। क्यों जी हज़रत साहब, कोई हाथ खड़ा करके कह सकता है मैं अपने अमलों से बख्शा जाऊंगा? हमारी बख्शिश कैसे होगी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो यार। कैसे होगी जी? अब रब का फजल कैसे हासिल हो, ये भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रब का फजल कैसे मिलेगा ये भी बतला दे। देखो भाई, एक फ़कीर आपके पास मांगने के लिए आता है, कहता है सूफी साहब मेरी मदद करो, अल्लाह ताड़ा भला करे जे, ताड़ी उम्र दराज करे। हो सकता है आपका दिल नरम ना हो, वही फ़कीर कहता है सूफी साहब मेरी मदद करो, अल्लाह ताला ताड़े बच्चियां दी खैर करे। अब क्या होगा? दिल ऊंची बोल दो यार। अब देने के लिए तैयार हो गया। मैं पूछता हूं भाई, जब उसने आपका भला चाहा आपने उसको कुछ ना दिया, और जब उसने अपनी औलाद का भला चाहा आपका दिल नरम हो गया, वजह क्या है? आप कहोगे जी हाफिज साहब औलाद बंदे को प्यारी बड़ी है, जब प्यारे का भला चाहेगा दिल नरम हो जाएगा। तो फिर याद रखो रब ताला को सारी कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अपने महबूब के साथ है। अरे जब महबूब का भला चाहोगे, सरकार की नाते पढ़ोगे, दरूद और सलाम पढ़ोगे, रब ताला की रहमत छमा छम बरसना शुरू हो जाएगा। एक हदीस का हवाला भी दे दूं। हदीस कुदसी है कि रब ताला इरशाद फरमाता है, जब बंदा मुझसे दुआ मांगता है, क्या मांगता है? तो फरमाया उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक कर दी जाती है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा नहीं पाती, लेकिन जब वो दुआ के अव्वल आखिर मेरे महबूब का जिक्र कर लेता है, दरूद और सलाम पढ़ लेता है, तो मुझे अपने महबूब से प्यार है, उसके जिक्र से भी प्यार है। तो मैं दुआ का अव्वल हिस्सा भी कबूल कर लेता हूँ, आखिर हिस्सा भी कबूल कर लेता हूँ। दरमियान वाले को रद्द करते हुए मुझे हया आती है, मैं अव्वल आखिर के सदके दरमियान वाले हिस्से को भी कबूल कर लेता हूँ। एक और बड़ी प्यारी सी मिसाल अर्ज़ कर दूं मैं। आपको कभी हो सकता है टीवी पे देखने का इत्तेफाक हुआ हो, जब कोई बाहर के मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म आता है तो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार पहुंचते हैं। दो लाइनें बनी हैं, वो जहाज़ से उतरता है, इधर इधर सलाम करता हुआ गुजरता जाता है। ऐसे ही है ना, जहाँ बड़े बड़े ओहदेदार, सदर, सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर छोटे छोटे से दो मदनी मुन्ने भी पहुँचे होते हैं। सारे पीछे होते हैं, इनको आगे कर देते हैं। भाई ये सदर है? नहीं। वज़ीर आज़म है? नहीं। जागीरदार है? नहीं। सरमायादार है? नहीं। ज़्यादा नोटों वाला है? नहीं। आगे क्यों कर रहे हो इसको?
वो कहते हैं जी इसके हाथों में फूलों के गुलदस्ते हैं। क्या है? तो फूलों के गुलदस्तों ने इस बच्चे को इस काबिल बनाया कि बड़े बड़े ओहदेदार पीछे रह गए, ये सबसे आगे जा रहा है। तो भाई जब कयामत के रोज मेरे आका की सवारी आएगी, हुक्म होगा जिनके पास दरूदो सलाम के गजबे हैं आगे आगे आ जाओ। पड़ गई जिस पे माशर में बख्शा गया, देखा जिस समत अबरे करम छा गया। अरे रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आम सल्ले अला सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु